Assalamu alaikum guys. I'm gonna start the pharmacology. I will tell you a little bit about it. ठीक है, उसका जो इंट्रोडक्शन है बेसिक उसके बारे में। फार्माकोलॉजी जस्ट होता क्या है, तो फार्माकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, जो कि सिंपल इसकी डेफिनेशन है। और अगर इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा मतलब इसको आप इलोबरेट करके देखो तो यू वुड से इट्स द ड्रग, नॉट जस्ट द ड्रग, बल्कि आप इसको कह लो पर्टिकुलरली केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स नहीं आते और इसके अंदर टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो यू वुड से दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। और कौन से केमिकल सब्सटेंसेस, लाइक अगर कोई टेबल पे पड़ा हुआ है, कोई लैब में पड़ा हुआ है, तो दैट्स नॉट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी उन केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी है दैट आर गोना इंटरेक्ट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, एंड इफ इट इज़ नॉट इंटरेक्टिंग विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी मैंने अभी एक वर्ड आपको बोला, ड्रग, जो कि हर किसी ने सुना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग क्या होता है। ठीक है, तो सॉरी आई एम राइटिंग इट वेरी बैडली, बट ड्रग क्या होता है। ठीक है, तो ड्रग अगर सिंपल देखें जाए, ड्रग इज जस्ट अ, मैंने पहले बताया, ड्रग इज जस्ट अ वर्ड, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस, कौन सा केमिकल सब्सटेंस दैट इज गोना इंटरेक्ट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, लाइक अब तो ये तो नहीं कर सकते हैं कि मतलब मैंने मेरे मतलब देखो लाइक मैं कहूँगी कोई केमिकली चीज़ है और उसको किसी मतलब बंदे में फेंका। ठीक है, या फिर मैंने एक हाथ पे कोई केमिकल लगा के बंदे को थप्पड़ मार दिया, तो वो अब ड्रग हो गया। नो, तो केमिकल कैसे उसको चेंज करेगा, इट विल चेंज द फिजियोलॉजी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट करेगा, तो उसके अंदर या तो उसकी फिजियोलॉजी को चेंज करेगा या फिर उसकी पैथोलॉजी को चेंज करेगा। अब पैथोलॉजी तो समझ में आता है कि सिंपल हम ड्रग्स लेते हैं नॉर्मली, तो पैथोलॉजी को चेंज कर देते हैं। हाउ वुड इट चेंज द फिजियोलॉजी, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट आती है टॉक्सिन्स की। तो अगर हम टॉक्सिन्स लेते हैं तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, देन फार्माकोलॉजी एक बहुत ही वाइड ब्रांच है। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड इट। तो फार्माकोलॉजी के अंदर फर्दर दे यू नो दे आर डिफरेंट सब डिवीजन्स। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन है दैट इज़ द फार्मोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्मोकाइनेटिक्स या फिर फार्मेकोकाइनेटिक्स, वट एवर जो भी इसको कह लो। ठीक है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स सबसे पहले इसकी ब्रांच है। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या कहते हैं, मैं आई एम नॉट राइटिंग, जस्ट मैं आपको वैसे बता दूँगा। फार्मेकोकाइनेटिक्स जस्ट आपने कहना है कि जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है वो फार्मेकोकाइनेटिक्स है। यानी कि हम ड्रग को मतलब हम लेते हैं, एब्जॉर्ब इंजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी एक्सक्रीशन होती है, ये सारा प्रोसेस फार्मेकोकाइनेटिक्स है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे एक रख सकते हो ADME। ठीक है, आदमी कह लो इसको। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और अगर आप बेटर करो तो यहाँ पे I-ADME कर लो, इंजेक्शन भी इसके अंदर कर लो। ठीक है, दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ कर ली दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, और दूसरा जो है फार्माकोडायनेमिक्स आ जाता है। ठीक है, अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज़ है, तो फार्माकोडायनेमिक्स वो है कि जो कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ कर रहे हैं, हमने उसको इंजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, ब्ला ब्ला जो भी कर लिया। अब जब ड्रग सारा हो गया तो उसने क्या करना है, इट विल सर्टनली प्रोड्यूस सम एक्शन ऑन द बॉडी। ठीक है, ड्रग है, टॉक्सिन, वो क्या करेगा, कोई एक्शन प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट एक्शन, दैट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्शन, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स का नाम देते हैं। एक और इसकी ब्रांच आ जाती है दैट इज नोन एज द थेराप्यूटिक्स। ठीक है, थेराप्यूटिक्स सिंपल क्या है यार, नाम से देखो, थेराप्यूटिक, थेरापी क्या होती है। ठीक है, सिंपल थेरापी है ना, ट्रीटमेंट है, तो इट वुड बी जस्ट आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो जो थेराप्यूटिक है वो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज है। ठीक है, अब देखो ना, इसमें हम डिफरेंस क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम सिंपल वो आप कह रहे हो रट्टे वाली स्टडी करते हैं, ऐसा जाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा। उसमें फार्माकोडायनेमिक में हम कहते हैं कि यहाँ से गया, उसने ये एक्शन किया, फलां फलां सारी हम मतलब इसका करते थे। ठीक है, उसके बाद थेराप्यूटिक्स में क्या है, थेराप्यूटिक्स बेसिकली द ट्रीटिंग ऑफ द डिजीज, आप क्लिनिकली कह सकते हो, मोस्ट क्लिनिकल जो पार्ट है वो ही आ जाता है। उसके बाद एक और पार्ट आ जाता है कीमोथेरापी। ठीक है, हर कोई इससे अवेयर होता है कि मोस्ट जो सबको पता होता है कैंसरस, एंटी कैंसरस हम इसको कहते हैं। ठीक है, कि कैंसर के खिलाफ ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा कीमोथेरापी इज नॉट जस्ट एंटी कैंसरस। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट्स द एंटी कैंसरस एंड आल्सो इट इज़ एंटी नियो सॉरी एंटी नियोप्लास्टिक। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक मतलब क्या है कि नॉट जस्ट फॉर द कैंसर बट आल्सो फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह, उनके लिए नियोप्लास्टिक होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज कमिंग द टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, कि टॉक्सिकोलॉजी मैंने पहले बात की ना कि केमिकल सब्सटेंस, आई वोंट राइट द ड्रग, आई विल राइट द केमिकल सब्सटेंस। व्हाई, बिकॉज दैट इट फार्माकोलॉजी इंक्लूड बोथ द केमिकल बोथ द ड्रग्स एंड आल्सो द टॉक्सिन्स। ठीक है, तो अब टॉक्सिन और ड्रग में क्या फ़र्क है, एक बात हमेशा देखो कि टॉक्सिन एंड ड्रग दे आर द रिलेटिव टर्म, जस्ट द थिंग दैट डिफर इज देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों के दरमियान अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, लाइक आई एम अ डॉक्टर एंड मैं किसी को दे रहा हूँ पैनाडॉल। ठीक है, पैनाडॉल मोस्ट कॉमन है, या फिर आप उसको पैरासीटामोल वगैरह उसका आप दूसरा नाम लेते हो। तो अब क्या है, मैंने उसको कहना है कि यू टेक इट 2 mg
पर डे, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मिलीग्राम में तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन में लेनी है, एंड द पेशेंट इज सर्टेनली लॉस कंट्रोल है, जो भी हुआ है फॉर वट एवर रीजन, वो क्या करते हैं, वो इसको 200 मिलीग्राम ले लेते हैं, एंड 200 मिलीग्राम वुड बी ऑफ कोर्स टॉक्सिन, ठीक है। इसी तरह जो टॉक्सिन हाई कंसंट्रेशन में टॉक्सिन होते हैं, लो कंसंट्रेशन में ड्रग होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। उसके अलावा एक और इसकी ब्रांच आ जाती है, दैट्स नोन एज द फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी क्या है, सिंपल फार्मेसी देखो, फार्मेसी इज द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, जो होते हैं मतलब हमारे पास डिफरेंट तरह के कोर्सेज आते हैं फार्मेसी वगैरह के, जो मतलब डीपीटी वगैरह होते हैं इस तरह, तो वो क्या है, जैसे डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग, इट्स द फार्मेसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और मतलब इसकी ब्रांच होती है, दैट इज नोन एज द 1 मिनट फार्मेकोग्नोसी, ठीक है। अब ना इसमें मैं एक थोड़ी सी हिंट देता होता हूँ कि ग्नोसी, ओसी, ठीक है, ओसी से याद रखो वर्ड्स, ओसी लाइक यू कैन से ओल्फैक्शन या फिर ऑप्टिक या फिर मतलब इस तरह ना सेंसेस से रिलेटेड आ रहा है। अब कैसे कि ये प्रिमिटिव वे ऑफ द चेकिंग द ड्रग, ठीक है, जिसे पुराने ज़माने में लोग होते थे तो उनके पास लैब टेस्टिंग तो प्रॉपरली नहीं होती थी, तो हकीम वगैरह होते थे या फिर कोई बाबा जी होते थे, वो क्या करते थे कि सिंपल जड़ी बूटी ली, उसको सूंघ लिया या उसको टच किया, उसको टेस्ट किया, उस तरीके से जांच कर ली, दैट इज नोन एज द फार्माकोगेनेसी, ठीक है। एक और इसकी ब्रांच यहाँ पे आपको बताता हूँ, दैट इज दी फार्माको इकोनॉमिक्स, ठीक है। फार्माको इकोनॉमिक्स, तो नाम से पता चलता है इकोनॉमिक्स है, यानी कि उस ड्रग की कॉस्ट कितनी करनी है, ठीक है, उस पर ज़्यादा पैसे लगाने हैं, कम करने हैं, हिलाल कमाना है, हराम कमाना है, ज़्यादा काम करके, ठीक है, तो ये इसी चीज़ से पता चलता है। उसके बाद एक और यहाँ पे ब्रांच आ जाती है, दैट इज फार्माको जेनेटिक्स, ठीक है। तो अब फार्माकोजेनेटिक्स क्या है, द जेनेटिक्स सिंपल, हम एक देखें, अब हम फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन हम एक पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वी सीइंग दैट कि उसके अंदर 60-70% लोग हैं, उनके अंदर तो वो मतलब काम कर रही है ड्रग, लेकिन बाकियों के अंदर काम नहीं कर रही, वाई इज दैट सो, देन वी वुड स्टडी द जीनोम ऑफ द पर्सन, ठीक है। वहाँ पे कुछ हो सकते हैं ऐसे जो 60-70% 80% है, वो लाइक उनका जीनोम आपस में मिलता होगा, बाकियों का डिफरेंट होगा, तो ये जो जेनेटिक्स की स्टडी है ना, उसके लिए मतलब फार्मेसी के रिलेटेड, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। उसके अलावा एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, दैट इज नॉन एज द ओसालॉजी, ठीक है। इस जो सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये ओसालॉजी। अब ये क्या है, सिंपल आपने देखना है कि डोज, ठीक है, कि आपने कितनी ड्रग की डोज देनी है, लाइक अगर आपको ओसालॉजी नहीं आती ना किसी फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि डोज कितनी देनी है, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ क्वैक, ठीक है। कोई भी क्वैक होगा वो भी मतलब वैसे ही प्रिस्क्राइब कर देगा, लाइक मतलब अब घर में आमतौर पर नॉर्मली आप किसी बंदे को बुखार होता है तो घर में मतलब सबको पता होता है कि पैरासीटामोल ले लो, बट नो वन नोज कि कितनी ले लो, क्यों ले लो, तो दैट इज द बेसिकली डीलिंग विद द ओसालॉजी, ठीक है। दिस इज द ब्रांच दैट टेल्स अबाउट द एक्चुअल अमाउंट दैट वी शुड टेक। थैंक यू।